Hello students, welcome back to my channel Concepts Clear Easily. We have already covered two videos of the chapter The Fundamental Units of Life, that is cell. In those videos I have covered what is cell, different theories of the cell, and also shape and sizes of cells, and also I have covered different type of organelles, their names, and cell membrane. And in cell membrane I have made it clear what is cell diffusion and what is the process of diffusion. And in that video I have also discussed the definition of osmosis. But in this video I will try to take osmosis process in detail, and I will try to cover many other organelles of cells. So let's start with the third part of this video, that is the fundamental units of life, that is cell. But before that, do subscribe to my channel, share it with friends, and also press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. So let's start with the process of osmosis. Osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. तो अब ये क्या बात हुई, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा है, डिफ्यूजन. व्हाट वाज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी सॉलिड, बट हम ज़्यादातर सॉलिड को रेफर नहीं करते. मूवमेंट ऑफ अ गैस और अ लिक्विड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज डिफ्यूजन. अब ऑस्मोसिस भी एक टाइप की डिफ्यूजन ही है, क्योंकि इसमें वाटर की जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होती है वो वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलता है. बट एक मेजर जो डिफरेंस क्या है ऑस्मोसिस में, एक चीज़ मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वाटर जो मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जो भी सेल की मेम्ब्रेन होती है, एज यू ऑल नो, दैट इज सेमी परमिएबल. तो जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस. तो अब पहले मैं आपको, पता नहीं आप लोगों को पता है, वैसे तो पता होना चाहिए इस लेवल तक, बट फिर भी कई बारी कंफ्यूजन होती है, तो लेट मी क्लियर. आपको शायद पता होगा कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या अंतर है. तो कंसंट्रेटेड मीन्स एज द नेम सजेस्ट, कंसंट्रेशन कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है. जैसे कि आप इस चीज़ को इस ढंग से लेके चलें, जैसे हमारा एक लेमन का स्क्वैश आता है, या रूह अफ़ज़ा मान के चल लीजिए. तो हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसकी बॉटल लेके आते हैं और इससे हम मतलब ड्रिंक्स बनाते हैं, तो क्या करते हैं, हम इसके 2-4 चम्मच पानी में मिलाते हैं. मतलब पूरा ग्लास वाटर ले लेते हैं, कोल्ड वाटर, और उसमें रूह अफ़ज़ा या लेमन जो भी स्क्वैश है उसके 2-3 चम्मच ही हम मिलाते हैं. क्यों? क्योंकि जो आपकी बॉटल थी उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो सॉल्यूशन है आपका रूह अफ़ज़ा है या आपका जो लेमन का स्क्वैश है, दैट इज़ प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन. मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब लेमन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. वहाँ रूह अफ़ज़ा में जैसे रूह अफ़ज़ा है सॉरी, उसमें शुगर कंटेंट और रूह अफ़ज़ा का भी जो भी कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा, हम उसको एज सच नहीं पी सकते, तो उसको हमें डाइल्यूट करना पड़ता है. डाइल्यूट मीन्स वी हैव टू ऐड वाटर इन इट. तो उससे क्या होता है कि जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में रूह अफ़ज़ा या स्क्वैश था, अब वो डाइल्यूट हो जाता है. डाइल्यूट क्या होता है, सिर्फ कि किसी चीज़ की जो कंसंट्रेशन है या क्वांटिटी है उसकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन, मतलब उसकी क्वांटिटी को कम करना उसके अंदर वाटर को ऐड करके. तो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन में यही अंतर है. कंसंट्रेटेड किसी भी चीज़ का ओरिजिनल फॉर्म, जो थिक फॉर्म, जो हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको आप जब वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं ताकि उसकी क्वांटिटी जो सोल्यूट है, मतलब जैसे रूह अफ़ज़ा हो गया स्क्वैश, कि वो कम हो जाए, उसके अंदर पानी ऐड हो जाए और उसकी जो क्वांटिटी है वो मतलब बहुत ही माइन्यूट रह जाए, तो आपको वो ठीक लगे. तो जो पहली वाली फॉर्म है जिसके अंदर कोई भी वाटर
नहीं प्रेजेंट है दैट इज नोन एज कंसंट्रेटेड फॉर्म, एंड सेकेंड जिसमें हमने वाटर ऐड किया दैट इज नोन एज डाइल्यूट फॉर्म। तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आपको नहीं समझ आती तो मतलब ये चीज़ें ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूज़न हो गया, इसको करने से पहले आपको कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में अंतर करना आना चाहिए। तो अब ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जो मैंने बताया, वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये देखिए जैसे वाटर अगर बाहर प्रेजेंट था, एक सेल है जो वाटर में प्रेजेंट है, क्योंकि अब वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो वाटर विल गो इनसाइड द सेल। तो ये एक प्रोसेस है ऑस्मोसिस की, और बीच में क्या है ये जिसके थ्रू जा रहा है दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in the water. Thus, osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration. तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, मैं आपको इसको ध्यान से मतलब आराम से समझाती हूँ, आप इसको आराम से समझिएगा। शायद अभी तक आपको पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो चीज़ हम पानी में मिलाते हैं या किसी भी लिक्विड में मिलाते हैं, और जो वो लिक्विड होता है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या अंतर है? जो चीज़ आप लिक्विड में मिलाते हो दैट इज नोन एज सॉल्यूट, और जिसमें आप मिलाते हो सॉल्यूट दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो जैसे कि आप शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जो आप शुगर को वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो what will be the sugar? Sugar will be your solute. And what will be the water? Water will act as a solvent here. So solvent is liquid, and generally solute is some solid or some liquid in thick form having high viscosity. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको क्लियर हो गया। जैसे नींबू पानी मिला रहे हैं तो सोल्यूट यहाँ पे क्या होगा? नींबू का जो आप कहेंगे रस है, और सॉल्वेंट विल बी वाटर। तो एक तो ये चीज़ आप क्लियर कीजिए। तो अब इसके अंदर क्या बता रहा है वो? इसके अंदर ये कह रहा है जब भी सेल के अंदर कोई भी वाटर मतलब आप कहेंगे एंटर होता है, तो वो कैसे एंटर होता है? अब हम कह रहे हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा थी। अब वाटर की कंसंट्रेशन किसी चीज़ में कैसे ज़्यादा हो सकती है? ये ऐसा होता है जो आपका बाहर का सॉल्यूशन है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसकी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो अगर वाटर उनमें ज़्यादा है और सोल्यूट जो भी कोई है, चाहे वो सेल के टाइप का ही है, उसके अंदर में भी साल्ट्स आर देयर, और कोई भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, कुछ भी चीज़ अगर कोई भी मिक्सचर है जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का बना हुआ है और उसके अंदर सेल को हमने डुबोया हुआ है, जैसे कि आपका कोई भी साल्ट सोल्यूशन है, आप मान लीजिए साल्ट का सोल्यूशन है, उसमें आपने 1 ग्राम क्या लिया हुआ है? साल्ट लिया हुआ है, और 100 ml आपने वाटर लिया हुआ है। तो इसका जो मिक्सचर होगा इसमें क्या है? 1 ग्राम जो साल्ट है दैट इज एक्टिंग एज सॉल्यूट, और बाकी जो आपका 100 ml ऑफ वाटर है दैट इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट हेयर। तो आपने इसका सॉल्यूशन बना लिया जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, और उसको एक किसी भी चीज़ में रख लिया और उसके अंदर आपने सेल डाल दिया। तो अब वो ये वाली जो स्लाइड आपको क्या समझाना चाह रही है कि इसके अंदर क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मतलब आप मान लीजिए दैट इज 1 ग्राम, और बाकी ज़्यादा क्या है इसके अंदर? सॉल्वेंट दैट इज वाटर। और हो सकता है जो आपका सेल अंदर प्रेजेंट हो उसमें इससे ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन हो। साल्ट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर 2 ग्राम भी हो सकती है। मैं आपको मतलब एग्जाम्पल के टाइप से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं होता एग्जैक्ट कि हाँ 2 ग्राम या 3 ग्राम, मतलब मैं आपको एक मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो क्या हुआ कि वाटर कहाँ पे ज़्यादा हुआ? वाटर है आपका बाहर, क्योंकि जो बाहर का सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। मतलब वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और जो सेल है सेल के अंदर वाटर कम है और मे बी सोल्यूट ज़्यादा है। तो क्या है, ऐसे वाले सॉल्यूशन को क्या होगा? इससे जब हम इस सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे तो क्या होगा?
जो वाटर है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो वाटर विल गो इनसाइड द सेल, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो ये वाली स्लाइड केवल यही चीज़ बता रही है, ऑस्मोसिस इज नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स ए हाइयर सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो मतलब ऑस्मोसिस क्या चीज़ है जिसमें वाटर कहाँ से अपनी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, या इसका अगर हम अपोजिट कर लें तो वाटर के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या है, मेम्ब्रेन टुवर्ड्स ए हाइयर सोल्यूट कंसंट्रेशन। मतलब वाटर का ये कहाँ से मूवमेंट हो रही है, फ्रॉम अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू ए हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट को आप लेके चलेंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में रहेंगे, हो सकता है आपको क्लियर भी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगी आप वाटर को इसमें सॉल्वेंट को मान के चलिए। जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर वहाँ से जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है वहाँ की तरफ मूव करता है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द ऑस्मोसिस। अब ये वाली चीज़ को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो वाटर की कंसंट्रेशन क्योंकि बाहर ज़्यादा थी, 100 ml वाटर था, सिर्फ 1 ग्राम सॉल्यूट था, मतलब NaCl था, तो वाटर की कंसंट्रेशन क्योंकि बाहर ज़्यादा है तो सेल के अंदर पानी जाएगा। तो ये वाली चीज़ है, ये देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ ज़्यादा हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, आप ये मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है और ये सेल के अंदर की जो सेल की कंसंट्रेशन है, ये सेल के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और ब्लू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लू आर रिप्रेजेंटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे बाहर आपका वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टू सेल के अंदर, ये जो है येलो आपका डिनोट कर रहा है कोई भी सोल्यूट। तो बाहर क्योंकि वाटर ही वाटर है और अंदर वाटर कम है कंपैरेटिवली बाहर, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हेयर टू देयर। तो वाटर कहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा। If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis and such a solution is known as hypotonic solution. तो depending upon the types of solution, यहाँ पे अलग अलग 3 टाइप के solutions आपको describe किए हुए हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? फर्स्ट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे कि मैंने पहले समझाया है, वो वाला सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी बट सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी। मतलब सॉल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या है, ऐसा सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, तो इस वाले सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो मैंने पहले भी बताया जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, वाटर विल गो इनसाइड द सेल, क्योंकि वाटर विल मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो वाटर कहाँ से, बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा, और इस चीज़ को क्या होगा, इससे क्या होगा, क्योंकि सेल के अंदर वाटर चला गया तो सेल वाटर को रिटेन कर लेगा और वो स्वेल अप हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कहते हैं कि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझना है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो डेफिनेटली वाटर फ्रॉम आउटसाइड विल गो इनसाइड द सेल। तो ये था हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये देखिए, ये वाटर की कंसंट्रेशन मैंने बताया ना बाहर ज़्यादा है, तो क्या होगा, वाटर विल गो इनसाइड द सेल, और सेल ये गोपलू सा मोटू सा बन जाएगा, नेट वाटर गेन एंड सेल विल स्वेल। अब सेकेंड टाइप का मीडियम आया। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड सच ए सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये क्या समझ आया। अब एक दूसरा सोल्यूशन ले लो। अब सेल को आप उस वाले सोल्यूशन में रखो जिसकी साल्ट कंसंट्रेशन या जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट की कंसंट्रेशन सेम है जैसा कि सोल्यूशन की।
मतलब ना तो सॉल्यूशन ज़्यादा आप कहोगे डाइल्यूट है, ना कंसंट्रेटेड है, सेम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं या इसके अंदर सेम साल्ट्स ऐसे हैं जैसे कि साल्ट सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो उससे क्या होगा, जो सेम जो आपके एनवायरनमेंट में है, अगर जो सेल के अंदर चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो सेल के अंदर डाइल्यूशन प्रेजेंट है या सेल के अंदर मतलब आप कहेंगे चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनका जो आपको कंसंट्रेशन है सेम ही बाहर जो इसमें सेल को डुबोया है उसमें भी सेम मीडियम है। तो इसके अंदर क्या होगा, ना तो सेल के अंदर वाटर जाएगा, ना सेल के बाहर वाटर आएगा, ना बाहर के मीडियम से सेल के अंदर वाटर जाएगा, ना सेल का वाटर बाहर आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक्चुअली में क्या होता है, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन is the same as they are coming out, so there is no overall movement of water। और क्या होगा, मतलब वही वाली चीज है, वैसे तो मतलब पानी आ जा रहा होता है बट क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, दोनों का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी सेम कंसंट्रेशन है, जैसी सेल के अंदर है वैसा ही लिक्विड सेल के बाहर प्रेजेंट है। तो नेट गेन और नेट लॉस कुछ भी नहीं होगा, ना तो सेल स्वेल करेगा और ना सेल श्रिंक करेगा। ये देखिए ये वाला जो है ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिखाया, तो सेल की जो भी चीज़ थी सेल की अपनी शेप सेम की सेम रही, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर अंदर प्रेजेंट थे उतने ही बाहर प्रेजेंट थे, जितना सोल्यूट अंदर प्रेजेंट था उतना ही बाहर प्रेजेंट था। तो नो नेट लॉस और नो नेट गेन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई गेन नहीं होता और कोई लॉस नहीं होता। अब जो एक थर्ड टाइप का सॉल्यूशन है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। If the medium has lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution। तो अब इससे क्या समझ आया, देखिए अब फिर वही वाली बात है, अगर आप सोल्यूट लेके चलेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। अब क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू जो उसका सॉल्वेंट है। अब जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको कि हमने 1 ग्राम साल्ट को किस में डिजोल्व किया, 100 ml ऑफ वाटर। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, आप मान लीजिए हमने 70 ग्राम्स जो है साल्ट को 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व किया, तो इसमें कितनी ज़्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है ना। तो ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, जब हम ऐसे सॉल्यूशन में सेल को इम्बाइब करेंगे या डुबोएंगे तो क्या होगा, क्योंकि सेल में जो बाहर का सॉल्यूशन है उसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, साल्ट की, तो वाटर की कंसंट्रेशन कम है। और सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो वाटर कहाँ से मूव करता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब आप बताइए कहाँ से वाटर मूव करेगा, क्योंकि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपैरेटिव टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सो वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल। तो सेल के बाहर वाटर निकल जाएगा और उससे क्या होगा, जो वाटर की मूवमेंट है दैट इज आउट ऑफ द सेल, सेल से पानी निकल के सॉल्यूशन में चला जाएगा। और उसके कारण क्या होता है, क्योंकि पानी जो सेल का है वो डिहाइड्रेशन हो रही है, मतलब उसके अंदर से सेल निकल रहा है, तो सेल विल श्रिंक। Again water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leaves the cell than that enters in it, therefore the cell will shrink। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर जो है बाहर मूव कर जाता है और उससे क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है। ये देखिए मैंने बताया था ना इसके अंदर, क्योंकि देखिए ये इसने कैसे समझाया हुआ है कि इसके अंदर 5% तो है NaCl और बाहर के सॉल्यूशन में 15% NaCl और 85% इसमें वाटर है और सेल के अंदर 95% वाटर है। तो आप देख लीजिए किसके अंदर ज़्यादा वाटर है, डेफिनेटली सेल के अंदर ज़्यादा वाटर है, सो वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल। तो दिस सॉल्यूशन क्या है, ये वाला सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कॉल श्रिंकेज ऑफ द सेल। तो ये 3 टाइप के जो सॉल्यूशंस थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या थे, फर्स्ट वाज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड वाज आइसोटोनिक सॉल्यूशन
एंड थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये जनरली क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछा जाता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान के इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना वाटर बाहर गया उतना ही वाटर अंदर आया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा अंदर आया, बाहर कम गया, तो सेल विल स्वेल। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या था, बाहर पानी ज़्यादा गया, कम अंदर आया, तो सेल विल श्रिंक। तो ये तीनों सॉल्यूशन की एक ढंग से एब्स्ट्रैक्ट है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये भी देखिए, ये इनमें डिफरेंस है। हाइपोटोनिक में सॉल्यूशन में क्या है, वाटर विल गो इनसाइड द सेल एंड सेल विल swell up. In isotonic solution there will be no movement of water molecules, there will be no net gain of water molecule, so cell will remain in original shape. In hypertonic solution from the cell water will come out and cell will shrink. तो ये मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा आप थ्योरी में लिख ही सकते हैं जो भी आपको समझ आया, बाकी आप डायग्रामेटिकली भी जरूर समझाइए, क्योंकि ये डायग्रामेटिक दिखाने से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब इन्होंने इसमें आपकी बुक में एनसीईआरटी की में इससे रिलेटेड एक्टिविटी भी दी हुई है। उन्होंने क्या किया, एक एग का शेल निकाल लिया, जो बाहर उसका कैल्शियम का शेल होता है, बाय डिजोल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसमें क्या है, जब आपका ये एग आप प्योर वाटर में रख देते हैं और क्या करेंगे, आप उसको थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उसकी बाहर की कवरिंग आपने उतार दी है, तो जो सेल के अंदर वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंटर कर जाएगा और वो एग स्वेल हो जाएगा। अब सेकंड एक्टिविटी में उन्होंने क्या कहा है, एक सेम टाइप का एग जिसकी उन्होंने शेल रिमूव की हुई है, एक साल्ट सॉल्यूशन में डाल दिया, जो कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन था। तो इसका सेम चीज़ क्या हुई, एग ने वाटर रिलीज कर दिया, क्योंकि एग के अंदर ज़्यादा वाटर था कंपैरेटिव टू कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन। तो एग के अंदर से पानी बाहर आ गया और जो एग था वो श्रिंक कर गया। तो ये दोनों एक्टिविटी आपकी सेल में ये क्या दिखाई हुई है, आपका हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की एक्टिविटी दिखाई हुई है। Unicellular freshwater organism and most water plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plants roots is also an example of osmosis. कह रहे हैं जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा, ये क्या करते हैं, ये वाटर को अपने अंदर जो लेते हैं, मतलब पानी बाहर से लेते हैं। कैसे लेते हैं, ये भी जो रूट सेल्स हैं या अमीबा है, पैरामीशियम है, ये इसी प्रोसेस से लेते हैं पानी अपने अंदर। क्या है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से अपने अंदर पानी ले लेते हैं और थोड़ा सा स्वेल कर जाते हैं, और ये एक ऑस्मोसिस का ही एग्जांपल है। ये देखिए यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और इसके अंदर कम होते हैं, तो वाटर विल गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, रूट सेल्स ऑफ द प्लांट। तो उससे क्या होता है, रूट्स को पानी मिल जाता है और ये प्रोसेस एक ऑस्मोसिस ही होती है। और जैसे जैसे ये इवापोरेशन होती रहती है, इसके अंदर प्रेशर बनता रहता है, ये बाहर से पानी सक करता रहता है प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑस्मोसिस की, और ये तीनों सॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप बिल्कुल अच्छे से करिएगा। अब आपका क्या है, the plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called as lipid and proteins. However, we can observe the structure of the plasma membrane. तो कहते हैं जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसके थ्रू ये वाटर आ जा रहा है, सेमी परमिएबल जैसे कि हमने बताया था, ये है नेचर में, कुछ चीज़ों को ये एंटर करने देती है, कुछ चीज़ों को एंटर नहीं करने देती, तो इसको हमने सिलेक्टिवली परमिएबल कहा था। तो क्या है, ये किसकी बनी हुई होती है, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। तो इसकी नेचर अगर आपसे ज़्यादातर पूछी जाती है कि हाँ जी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है
दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और लेकिन हम ऐसा तो देख नहीं सकते कि हाँ जी आपने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर और बिल्कुल अच्छे से आपको लिपिड्स और प्रोटीन दिख गए, तो आपको इसको हाई रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, जिसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई दिखती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। ये देखिए ये प्रोटीन की लेयर होती है, ये प्रोटीन की लेयर होती है और बीच में इसके लिपिड बाई लेयर होती है, लिपिड की लेयर बीच में आपके प्रोटीन्स हैं। तो ये जो है आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है जो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिखता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आपको मतलब वैसे आएगा नहीं एग्जाम्स में, बट हाँ ये आपसे पूछ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर्स ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इन दैम। तो सेल मेम्ब्रेन का ये एक स्ट्रक्चर है, इससे मतलब आपका अभी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट हाँ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जस्ट आपको जरूर पता होना चाहिए। ये देखिए एक सेल मेम्ब्रेन दिखाई हुई आपको, तो क्या है, when a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell, and this phenomena is known as plasmolysis। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो सेल है वो श्रिंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वाटर कंटेंट है वो बाहर की तरफ चला जाता है और सेल श्रिंक कर जाता है। तो जब प्लांट का सेल होता है, प्लांट के सेल की एक क्या क्वालिटी है, प्लांट सेल की मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वाल, जिसको हम रिजिड सेल वाल, मतलब एक आप इसको मान लीजिए कि एक कोई आपका पतला सा मेम्ब्रेन है, पतली सी चीज़ है, उसके बाहर एक बहुत सख्त मेम्ब्रेन मतलब एक दीवार है, तो उस ढंग की प्लांट सेल में एक वॉल प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज सेल वॉल। तो वो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल वाटर लूज कर देता है और श्रिंक हो जाता है, तो उससे क्या होता है, प्लांट सेल तो श्रिंक कर जाता है। ये देखिए ये दिखाया हुआ है ना, ये येलो कलर की तो आपकी जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस ग्रीन कलर डिनोट्स द सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। तो कहते हैं जब ये वाली सेल ने वाटर लूज कर दिया, ये वाटर आपका बाहर जा रहा है इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो जो ये सेल का स्ट्रक्चर है, जो सेल मेम्ब्रेन के साथ और चीज़ें हैं, ये सारी की सारी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, श्रिंक कर जाती हैं। क्योंकि जब इसके अंदर इतना सारा पानी था, ये देखिए पानी बाहर निकल गया, तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और ये श्रिंक होके इतना सा बन जाएगा। बट क्योंकि सेल वॉल रिजिड होती है, वो अपनी पोजीशन से टच से मस नहीं होती, तो वो कहते हैं तू तो जाके श्रिंक हो, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, बट ये मैं तो ऐसी की ऐसी रहूँगी। आप इसको ऐसे मान के चल लीजिए, जैसे जो होली पे हम छोटे छोटे बैलून्स फुलाते हैं ना, पानी के वाटर बैलून्स, तो उसको एक आपने डब्बे में रखा है, गत्ते के डब्बे में, जिससे वो बैलून मतलब बिल्कुल स्टिक हुआ है, आपने वो डब्बा बंद कर दिया और अपना बैलून उसके अंदर आपने वाटर फिल्ड रखा हुआ है। धीरे धीरे क्या होगा, वो बैलून आपका श्रिंक कर जाएगा, बट वो गट्टे का डब्बा तो आपका सेम का सेम रहेगा ना। तो ये वाली चीज़ जो गत्ते का डब्बा है, दैट डिनोट द सेल वॉल। अब ये वाला सेल है जो श्रिंक होके ये आ गया, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन अ लिविंग प्लांट और सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है सेल की चीज़ों की, सेल मेम्ब्रेन की, अवे फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ है बट सेल की जो भी कंटेंट्स हैं, इसके जो भी ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट होके इस जगह आ गए, तो सेल वॉल यहीं रह गई और ये वॉइड हो गया, मतलब ये खाली स्पेस है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। तो ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती एक प्रोसेस है कि व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल और सेल मेम्ब्रेन व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बट द सेल वॉल रिमेन इंटैक्ट। सेल वॉल अपनी ही जगह पे रहती है और सेल कॉन्ट्रैक्ट होके एक छोटी सी जगह पे आ जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। अब उन्होंने क्या किया, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है,
Mount the peel of royal leaves in water on a slide and observe cells under high power of microscope. तो आप क्या देखेंगे इसको, जब आप इस प्लांट को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको इसके क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे, मतलब क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल जिसके अंदर प्रेजेंट होती है वो एक ऑर्गेनिल होती है, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट. मैं बताऊंगी आपको अभी. तो वो ये बता रहा है इसमें इस समय एक्टिविटी में कि जब आप किसी भी प्लांट के लीफ को उसके अंदर देखेंगे तो आपको क्लोरोप्लास्ट दिखते हैं. जब हम इनको लीव्स को किसी वाटर में बॉयल कर लेते हैं तो क्या होता है, वो सेल्स मर जाते हैं. दिस किल्स द सेल. और जब दोबारा से आप उसको क्या देखते हो, आप उसको सेल के अंदर मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो आप क्या देखोगे कि अब प्लाज्मोलिसिस हो रही है. अब उसके अंदर प्लाज्मोलिसिस नहीं होगी क्योंकि प्लाज्मोलिसिस एक लिविंग सेल्स का फिनोमिना है और वो आप केवल लिविंग सेल्स में ही ऑब्जर्व कर सकते हो. तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दी हुई है. और सेल वॉल जैसे कि मैंने बताया इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल्स में नहीं होती. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज की ज़्यादातर प्लांट सेल वॉल बनी हुई होती है. तो सेल वॉल मैं आपको अगले वाले वीडियो में कराऊंगी क्योंकि अभी आपके लिए लेंथी हो जाएगा. तो अभी तक आप जो हमने इस वीडियो में किया है दैट इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट वाज हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एंड द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस. तो आप यहीं तक कीजिए और बहुत अच्छे से डिटेल में कीजिए. तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. और तब तक के लिए गुड बाय. और मैं अगले वीडियो में जो सेल की ऑर्गेन्स हैं जैसे कि आपकी अब सेल वॉल, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो कवर करूंगी. टिल देन do take care of yourself. Goodbye. But also do subscribe to my channel, share it with friends and also press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. So thank you very much.